वेतन संशोधन समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश समेत देश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते जयपुर के LIC निधि भवन में सैकड़ों बैंक कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बैंक कर्मियों ने कहा कि 2% की पेशकश ठीक नहीं है और 14 से 15% से कम हम वेतन वृद्धि मंजूर नहीं करेंगे। इसके साथ ही बैंकों के 7वें स्केल तक के अधिकारी के वेतनमानों को वेतन संशोधन बातचीत में शामिल करने की पहले से चली आ रही व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनकी कठिन मेहनत के आधार पर वेतन मिलना चाहिए, न कि बैंकों के मुनाफे के आधार पर दिया जाना चाहिए। वेतन संशोधन की मांग को लेकर बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिवसीय, उसका आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बैंक कर्मी कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी जो 2 दिन की हड़ताल आज दूसरा दिन है, क्या कुछ कहेंगे? ये हड़ताल बैंक कर्मचारियों के वाजिब हक को सरकार नहीं देना चाहते, उसके खिलाफ में की जा रही है। बैंक कर्मचारियों को हर 5 साल बाद वेतन समझौता और सेवा शर्तों में संशोधन जो होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए देश में 9 ऑर्गेनाइजेशन जो कि 100% जहाँ बैंक कर्मचारी आज उनके साथ जुड़े हुए हैं, अधिकारी उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपना मांग पत्र रखा और मांग पत्र रखने के बाद 15 बार वार्ता करने के बाद 16वीं बार इस उम्मीद से कि पिछली बार हमारा 15% से ज़्यादा हमारा समझौता किया था, इस बार कम से कम 15 से तो शुरू करेंगे। भारतीय बैंक संघ ने केवल 2% कह करके आज सारे देश के बैंक कर्मचारियों को उद्वेलित कर दिया और पूरा देश का बैंक कर्मचारी आज सड़कों पर है। मांग एक ही है, बैंक कर्मचारियों के सामने अगर ये कहा जाए घाटा कोई हमारी वजह से नहीं है, घाटा सरकार के खुद के करतूतों की वजह से है। नीरव मोदी पैसे लेकर के भाग गया, उसको पकड़ के लाना, पैसे वसूल करना सरकार का काम है और जिसने भी किया है उसको दंडित करो। इन कर्मचारियों का क्या दोष है? 5 साल में मिलने वाले परिलाभ मिलने चाहिए। जब देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक सबको मिल गए, देश के अंदर 4120 MLA हैं, इन 7 साल में 125% उनकी तनख्वाह बढ़ी है। तो बैंक कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? क्या घाटा हमारे लिए है? घाटा हमारी वजह से है? नहीं। इसलिए ये सारा आज जो प्रदर्शन है, आज ये प्रदर्शन और हड़ताल इसी वजह से है। प्रदेश के अंदर 30,000 कर्मचारी इस तरीके की हड़ताल पे हैं। 4,500 5,000 के करीब जो शाखाएं वो बंद हैं। उसके अलावा 2-3 मुद्दे हैं जो मेरे और कर्मचारी साथी जो कि विभिन्न संगठन में 9 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये NCB से हैं, नोबो से हैं, AIBOA से हैं। यानी कि आपकी सरकार से वार्तालाप भी हुई थी, क्या कुछ सरकार ने कहा? नहीं, 28 तारीख को CLC दिल्ली में हमारी वार्ता थी, जिसमें IBA के प्रतिनिधि थे, सरकार के प्रतिनिधि थे, हमारे 9 संगठनों के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमको एक वाजिब फाइनेंशियल ऑफर दिया जाता है तो हम उस पर डिस्कस करके बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी तरह का IBA की तरफ से कोई इस तरह का ऑफर नहीं आया। और ये एक सोची समझी चाल है कि सरकार ने बैंक कर्मचारियों का अपमान करके ये हड़ताल बैंक कर्मचारियों पर थोप दी है। हम नहीं चाहते कि ये हड़ताल करें और कस्टमर और पब्लिक को किसी तरह का नुकसान हो, उनको परेशानी हो, लेकिन ये हम लोगों पर ये हड़ताल थोप दी गई है क्योंकि ये हमारा वाजिब हक है कि हम हमारा वेतन जो समझौता है वो एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। खाली 2% कह के ये बैंक कर्मियों का अपमान है। इस वजह से सरकार के साथ जो भी वार्ता हुई CLC में वो सही नहीं रही और इसलिए हमको हड़ताल पे जाना पड़ा। वेतन संशोधन के अलावा और भी कुछ विभिन्न मुद्दे हैं, बताइए। वेतन समझौता हमारी प्रमुख मांग है और इसमें जो दूसरी अड़चन अभी आ रही है कि अब तक पहले समझौते से लेकर के और गत समझौते तक स्केल 7 तक के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाता था। इस बार एक षड्यंत्र के तहत IBA ने 6 बैंकों को इस प्रकार मैनेज किया है कि उन्होंने स्केल 3 तक का मैंडेट दिया। स्केल 3 तक का मैंडेट दिया तो IBA अब ये प्ली लेता है कि हमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है, हमारे पास कॉमन मैंडेट नहीं है, इसलिए हम वार्ता आगे कैसे शुरू करें। तो केवल अब तक जो वार्ताएं हुई हैं नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ पर हुई हैं और जो विधिवत वार्ता संपन्न होनी चाहिए वह अभी तक हुई नहीं है। 28 तारीख की CLC में IBA के रुख से लग रहा था कि IBA चाहता ही नहीं है कि अभी नेगोशिएशन शुरू हों और बैंक कर्मियों को उकसाने वाली कार्रवाई के तहत उसने 2% का ऑफर दिया, जो कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित और मान्य नहीं कहा जा सकता। CLC ने भी वहाँ प्रश्न किया था कि जब आपने गत समझौता 15% पे किया तो क्या सोचकर आपने 2% का ऑफर दिया। यह एक उकसाने वाली कार्रवाई है और इसको लेकर हमने अपना पक्ष रखा मजबूती के साथ और भारत सरकार ने। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल जरूरी है। देश के सांसद और विधायक राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में फर्नीचर तोड़ते हैं, देश का समय जाया करते हैं।
गरीब जनता की टैक्स की जमाओं को अपने वेतन और भत्तों के रूप में उठाते हैं। आज का ये बैंक कर्मचारी हड़ताल अपने वाजिब वेतनमान के लिए कर रहा है और हड़ताल कर रहा है तो उसको वेतन भी नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पे उस पर लागू होता। ये हड़ताल थोपी गई है और आगे का कार्यक्रम यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि आईबीए और भारत सरकार इस 2 दिन की हड़ताल से सबक लेकर यूनाइटेड फोरम के साथ वाजिब वेतनमान बढ़ोतरी का प्रस्ताव के साथ वार्ता शुरू करेगी। अन्यथा सरकार फिर से अगर इन बैंक कर्मचारियों पर हड़ताल थोपेगी तो फिर 5 दिन की 7 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार अगर थोपेगी तो की जाएगी। यही आगे का कार्यक्रम है। जी आप भी बताएंगे। हमारा वेतन समझौता हर 5 साल में होता है। लास्ट जो वेतन समझौता हमारा हुआ था उसके अंदर ग्रॉस हमारी सैलरी 23% बढ़ी थी, लेकिन इस बार ये सरकार द्वारा ये मजाक किया जा रहा है 2% का ऑफर देकर। और 28 तारीख को भी गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे भी आए थे, उन्होंने भी आगे हमारे ऑफर के अंदर उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की। जब लास्ट टाइम हमारा सेटलमेंट 23% ग्रॉस पे हुआ है तो इस बार हम 2% पे कैसे ले सकते हैं? अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो आगे के लिए हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल बैंक कर्मचारी, देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इनका यही कहना है कि जो 2% सरकार दे रही है वो इनके साथ मजाकिया बना रही है। इनकी मांग है कि 15% से ऊपर इनका वेतनमान बढ़ाया जाए। साथ ही इनका यही कहना है कि अगर सरकार वक्त पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।